हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ थर्स्ट, रेस्टलेसनेस और हाई पल्पिटेशन। कुछ लोगों की धड़कनें तेज़ बढ़ जाती है, उसकी वजह से उन्हें प्यास ज़्यादा लगती है और बेचैनी बनी रहती है। तो हाई पल्पिटेशन, थर्स्ट एंड रेस्टलेसनेस, इसका एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट कैसे करा जाए। एक्यूप्रेशर में इस चीज़ का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब धड़कनें तेज़ क्यों बढ़ी, उसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। धड़कनें तेज़ बढ़ने के, ठीक है, आपको ज़्यादा डिप्रेशन में तो नहीं है, किसी तरह की कोई एंजाइटी नहीं है, चिंता तो नहीं बनी हुई है, कोई शॉक तो नहीं होगी, किसी तरह का कोई आपको कोई चौंकाने वाली बात तो नहीं होगी, किसी तरह की कोई ट्रेजेडी तो नहीं होगी। पहले तो वो देख लीजिए, क्योंकि दिमाग को रिलैक्स करने के लिए ज़रूरी है, वरना फिर पता चला वही हो रहा है तो उसकी वजह से हाई पल्पिटेशन बना रहेगा। कोई अगर फैमिली में दुर्घटना हो गई, किसी तरह का कुछ हो गया मिस हैपनिंग, तो उसकी वजह से क्या होता है, हाई पल्पिटेशन हो जाती है। फिर थर्स्ट यानी प्यास बहुत लगने लगती है। प्यास में पानी पिए ना पिए वो एक अलग रीज़न है। वहाँ हलक सूखने लगता है ज़रूरत से ज़्यादा, वो उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती है इतना। कभी कभी किसी का हलक सूखने लगता है, वो पानी पीना भी चाहता है तो पानी भी नहीं पी पाता, ये भी रीज़न होता है। तो हाई पल्पिटेशन, थर्स्ट, अब उसकी वजह से अब हाई पल्पिटेशन हो गया यानी धड़कनें तेज़ हो गई, प्यास लग गई। प्यास लगने के बाद वो बेचैन हो गया, क्योंकि क्या हुआ, उसका सॉल्यूशन नहीं हो रहा, तो वो बेचैन बना हुआ है, कैसे करूँ, क्या करूँ, किधर जाऊँ, क्या क्या सॉल्यूशन है। इस तरह से उसके रेस्टलेसनेस है, उसके दिमाग में रेस्टलेसनेस है, उसकी बॉडी में रेस्टलेसनेस दिख रही है, उसे बेचैनी बनी हुई है, करे तो क्या करे, कोई सॉल्यूशन कुछ और। क्योंकि कभी कभी किसी को डिजीज़ सुनने की वजह से भी हो जाता है, कोई इसी तरह की कोई मेजर डिजीज़, कोई बड़ी डिजीज़ अगर हो गई, उसको सुना, उसकी वजह से उसे धक्का लग गया, या कोई मामूली डिजीज़ हो गई तब भी उसे धक्का लग गया, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। इस तरह से हो जाता है, शॉक लग जाता है, या किसी तरह की फैमिली में कुछ हो गया, या फिर किसी तरह का बिजनेस में कुछ हो गया, या जॉब में कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो कभी कभी हाई पल्पिटेशन, थर्स्ट और रेस्टलेसनेस, तो ये रीज़न होते हैं, ठीक है। अब अगर इस तरह के रीज़न हो गए तो अब क्या होगा बॉडी में साइड इफेक्ट आने लगेंगे, आपको क्या होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, कहीं ना कहीं हार्ट भी इफेक्ट आ जाएगा, कहीं ना कहीं किडनी में इफेक्ट आ जाएगा, कहीं ना कहीं लीवर पे इफेक्ट आ जाएगा, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा, कहीं ना कहीं मतलब ऐसा लगेगा कि लाइफ ख़त्म करे तो क्या करें। तो इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए पहले तो आपको ये जो डिजीज इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है कि हाई पल्पिटेशन, थर्स्ट और रेस्टलेसनेस, पहले इसको ठीक करिए, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने जा रही हूँ। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंच का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई ऐसा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बियॉन्ड मैग्नेट, जो एक तरफ से येलो होती है और एक तरफ से वाइट होती है। टोन सीजर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ और साउथ पोल। ये बियॉन्ड मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है कि ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ TCM के बताने जा रहे हैं, जिन्होंने TCM पढ़ी है वो लोग समझ जाएंगे। बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे आपको बियॉन्ड मैग्नेट लगाना है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर कलर में ध्यान रखिएगा, कलर को रीअप्लाई करना पड़ता है अगर पसीना या पानी आ गया, या और जो लोग कलर लगा रहे हैं तो उनके ध्यान रखना है कि कलर के ऊपर मैग्नेट नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों काम नहीं करेंगे, या तो कलर लगा लीजिए या मैग्नेट लगा लीजिए। मैं टोटली मैग्नेट से बताऊँगी, ठीक है। पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए, ये हमारा इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में जो मिडिल फिंगर की तरफ मेरिडियन चलती है वो हार्ट की मेरिडियन चलती है। तो देखिए हमारे ये जो अपर जॉइंट है, अपर जॉइंट पे पॉइंट आता है हार्ट का 7। फिर इसी अपर फैलेंस, इस फैलेंस को हाफ कर लीजिए तो ये पॉइंट आता है हार्ट का 8 पॉइंट। फिर देखिए हमारे हार्ट का 9 पॉइंट आ जाता है, तो H 7 8 9 3 पॉइंट कंटिन्यूस में है। फिर ये हमारे मिडिल फिंगर में पॉइंट, ये तीनों पॉइंट तो सीडेड करे जाएंगे, ठीक है। अब ये मिडिल फिंगर में पॉइंट है, बीच में जो मिडिल फिंगर में मेरिडियन आती है वो स्प्लीन आती है। तो अपर जॉइंट से जब मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो पॉइंट आता है स्प्लीन का 6 पॉइंट। इसी मिडिल जॉइंट में रिंग फिंगर की तरफ जब मेरिडियन आती है वो किडनी की आती है। तो अपर जॉइंट से थोड़ा ऊपर की तरफ और ये मिड और इधर साइड वाली दोनों के बीचों बीच होती है, किडनी का 6 पॉइंट है, ठीक है। और एक पॉइंट आता है हमारे रिंग फिंगर से, मिडिल फिंगर से सीधी एक लाइन जो चलती है वो कंसेप्शनल वेसल की चलती है। तो जब ये टर्न करती है थंब की तरफ बीच में, तो ये पॉइंट आ जाता है CV का 15, ठीक है, CV का 15। अब देखिए इसमें 2 पॉइंट तो टोन होने हैं, बाकी पॉइंट हमारे सीडेड होने हैं। तो टोन करने में जो मैग्नेट की विजिबिलिटी होती है वो वाइट विजिबल होना चाहिए, तो ये टोन कहलाता है। तो मिडिल फिंगर के दोनों पॉइंट हमारे टोन होने हैं, बस ध्यान रखिएगा मिडिल फिंगर वाले टोन होने हैं। बाकी हमारे ये देखिए टोन करने में वाइट की विजिबिलिटी है, और बाकी जो 4 पॉइंट है इंडेक्स फिंगर का, पाम के, ये होने सीडेड। सीडेड करने में रहेगा मैग्नेट येलो विजिबल।
और जो स्क्रीन पर टच होना है वो वाइट। ठीक है, यानी जो मैग्नेट की विजिबिलिटी है वो येलो होनी चाहिए, तो ये सीडेड करा रहा है। देखिए ये सीडेड हो रहा है, येलो की विजिबिलिटी है और ये वाइट की विजिबिलिटी है। तो मिडिल फिंगर के ये दोनों पॉइंट वाइट कलर में रहेंगे, बाकी पॉइंट हमारे येलो रहेंगे। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि बच्चे सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट को 10 से 12 घंटे लगा करके और डेली लगाइए, जब तक कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। थैंक यू।